आज हम करेंगे धर्मवीर भारती जी की कविता ये फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने। ये कविता उनके ठंडा लोहा काव्य संग्रह से ली गई है और इस कविता में भी एक दार्शनिक विचारधारा लेकर धर्मवीर भारती जी अपनी बात कहते हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी बात पहले एक मिथ में कही, रथ का टूटा पहिया लेकर एक दर्शन हमें दिया, उसी तरह यहाँ पर वो जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियां कैसे इंसान की जिंदगी की एक रोजमर्रा की बात हो जाती है। इससे पहले हमने जैसे एक कविता की कि फागुन की शाम है, रोज गैंग्रीन में भी आधुनिक लेखक कहता है कि रोज ये सब कुछ होता है। ये समकालीन कवि लेखक की एक बहुत बड़ी है कि रोज होता है उसके साथ ये सब। कहता है ये फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने, ये पागल क्षण, ये कामकाज, दफ्तर, फाइल, उच्चा सजी, भत्ता, वेतन, ये सब सच है। अब यहाँ पर जब आता है भत्ता, वेतन, दफ्तर, कामकाज, फाइलें, ये सब किसका प्रतीक है? ये सब एक काम कर रहे हुए नौकरी पेशा व्यक्ति का प्रतीक है, एक नगर की जिंदगी का प्रतीक है, जहाँ पर लोग एक बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लैटों में रहते हैं, अलग अलग मकानों में रहते हैं, एक एकल परिवारों में रहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार जिनकी जिंदगी का भाग बन चुके हैं। कहता है हमारी जिंदगी में ये फूल, ये खुशियां, मुस्कुराना, ये मोमबत्तियां। अब फूल क्या है? उगते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर मुरझा जाते हैं। क्षण भंगुरता, मतलब ये कि 2-4 दिन की खुशी, फिर मोमबत्तियां। मोमबत्तियां क्या है? हम कब जलाते हैं? जब किसी के शोक में उसकी मजार पर उसके लिए एक दिया जलाते हैं। और टूटे सपने, बहुत कुछ कर जाना चाहते हैं हम, एड देखते हैं, टीवी देखते हैं, लगता है जिंदगी बहुत सुहानी है, बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम उसे जीते हैं, जब हम उसके साथ संघर्ष करते हैं, जब हम उसके सत्य का सामना करते हैं, तब वो जिंदगी बहुत कठोर होती है। टूटे सपने, वो सपने, वो ख्वाब जो हमने बड़े शहनशाहों की तरह माँ के आंचल में देखे होते हैं, वो टूटते से नजर आते हैं। ये पागल क्षण, बहुत कुछ एक साथ पाने की हसरतें, हम बहुत भागते हैं, सब भूल जाते हैं। ये कामकाज, हर तरह का कार्य, दिन का दैनिक काम, दफ्तर, फाइल, हम सबकी जिंदगी में है। कोई कहता है अरे भाई आते नहीं आप, क्या करूं यार, समय ही नहीं मिलता। हम सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि हमें किसी के बारे में सोचने, समझने, कहने का समय ही नहीं मिलता। कहता है फाइल, दफ्तर के काम है, उसी में उचके हुए हैं। आज ये पेपर वर्क करना है, कल दूसरा पेपर वर्क करना है। उचटा सा जी, उचाट सा, उनमना सा, किसी काम में दिल नहीं लगता। मैं तो बोर हो गया। आजकल के बच्चे से पूछो क्या है, मैं तो बोर हो गया। अरे भाई कैसे बोर हो गया? बहुत कुछ है तुम्हारे पास करने को। बोर तो वही इंसान होता है जो कुछ नहीं करता। जब तुम्हारे पास बहुत सा काम करने को हो तो तुम कहते हो अरे भाई आज तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिली। तो उठो, कुछ काम कर लो। भत्ता, वेतन, इतनी मेरी सैलरी है, इतनी मेरी आय है, वेतन है, ये मुझे भत्ता मिलेगा, डियरेंस अलाउंस है मेरा, ये सब सच है। हम इन्हीं छोटी छोटी बातों में हमेशा उलझे रहते हैं। कवि कहता है ये किसी 1, 2, 3 या 4 व्यक्तियों का सच नहीं है। आज के नागरीय जीवन में ये हर व्यक्ति का सच है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन और मृत्यु से उलझ रहा है, खुशियों और गम से उलझ रहा है, सुख और दुखों में भटक रहा है, धूप और छाया में यहाँ वहां उचटा सा घूम रहा है। इनमें से रत्ती भर ना किसी से कोई कम, अंधी गली, क्या चीज किसी से कम नहीं है? वो कहता है जो जो मैं अब तुम्हें वर्णन करने लगा हूं, रत्ते भर की भी कोई किसी से कम नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपने ही रूप में जीना चाहता है। अंधी गलियों में भद पृष्ठों के ये गलत कदम, या चंदा की छाया में भर भर आने वाली आंखें नम, बच्चों की सी दुधिया हंसी, या मन की लहरों पर उतराते हुए कफन, ये सब सच है। क्या कहता है? इनमें से रत्ती भर ना किसी से कोई काम, कोई भी किसी से अपने ना दर्द में ना एहसास में कम नहीं है। क्या? अंधी गलियों में पथ भ्रष्टों के गलत कदम। अंधी गलियां कौन सी हैं? जो आगे जाके बंद हो जाती है। अंधी गली वो है जिसे आप बंद गली कहते हो, जहां से कोई रास्ता नहीं फूटता। बस तुम अंदर जा तो सकते हो पर निकल नहीं सकते।
पथ भ्रष्ट हो गए, जो पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, जो अपने रास्ते से हट गए हैं, कहीं इधर उधर भटक गए हैं, उनके गलत कदम, वो उन रास्तों पर और कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय उन्हीं रास्तों पर चलने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प वापस नहीं है। या चंदा की छाया में भर भर आने वाली आंखें नम। चंदा की छाया में, चंदा क्या है? प्यार का प्रतीक है। चंदा जहां पर एक तरफ प्रेमी और प्रेमिका मिलवाता है, वहीं चकवा और चकवी को बिछोड़ भी तो देता है। चंदा की छाया में भर भर आने वाली आंखें नम, जो प्यार को तरसता है, जो मिलने को तरसता है, जो एक दूसरे के हो जाने को तरसता है, कहता है जहां हम प्यार के लिए तरसते हैं, उन उन हृदयों से, उन आंखों से बरसते हुए आंखें भी कम दर्द की वाहक नहीं होती। या फिर बच्चों की सी दुधिया हंसी, या फिर कुछ ऐसे भोले भाले लोग भी हैं जिनकी दुधिया हंसी जो अब भी हंस रहे हैं। ये दुधिया हंसी, ये वो हंसी है जो बचपन की हंसी है। कहते हैं एक बच्चा ही है जो मौत पर भी हंस सकता है, उदास से उदास लम्हों में भी हंस सकता है। ये दुधिया हंसी जिसको गम, खुशी, सुख, दुख कोई एहसास नहीं है, बस वो हंस सकता है। या मन की लहरों पर उतराते हुए कफन, ये सब सच है। मन की लहरों पर, मन तो न जाने किस गति से दौड़ता है, भागता है, पल में यहाँ तो पल में विदेश। कहता है मन की लहरों पर उतराते हुए कफन। नागा अर्जुन की कविता की एक पंक्ति है, वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक है इंसान के सपनों का मर जाना। अगर एक इंसान जिंदा है तो कहते हैं ना, आशा ही सबसे बड़ा संबल है, उम्मीद ही सबसे बड़ा संबल है। जिस इंसान को जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है, उसका जीना और मरना कोई अंतर नहीं रहता। ये सब सच है। तो कवि ये कहना चाहता है कि सुख, दुख, खुशी, गम, अच्छा, बुरा, नेक, बददिल, सब सच है। ऐसा नहीं है कि सत्य अच्छा ही है, वही सत्य है। सत्य तो वो सब कुछ है जो कुछ हम देखते हैं, वो सब सच है। एक भक्त कवि भी ऐसे गाता है, कहता है मुझे सुख दुख दोनों ही प्यारे हैं, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हैं। तो ये दुनिया जिस भी रूप में दिखाई देती है, अच्छे में, बुरे में, धूप में, छाया में, रात में, दिन में, प्रकाश में, अंधेरे में, सब उसके साथ सच्चे रूप हैं। फिर क्या कहता है, जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, उसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व। कहते तुम ये क्यों सोचते हो कि जिंदगी में सिर्फ अच्छाई ही आएगी, जिंदगी में सिर्फ सत्य ही आएगा, जिंदगी में बस हमारे जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख आएंगे। कहता नहीं, जीवन है कुछ इतना विराट, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत व्यापक, कि इसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व। देखो बच्चों, जब तक अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश का महत्व नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तो सुख की किलकारी का कोई मतलब नहीं होगा। तो कवि कहना चाहता है कि जहां सुख अपना महत्व रखता है जिंदगी में, उतना ही दुख भी अपना महत्व रखता है। प्रकाश जितना तीव्र होता है, छाया उतनी ही सघन होती है। तो कवि कहता है, ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, ये दर्द तुम्हारा नहीं है सिर्फ, ये सबका है। सबने पाया है प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब ढोते हैं। बेचैन ना हो, ये दर्द अभी कुछ और गहरे और उतरता है, फिर एक ज्योति मिल जाती है। कवि क्या कहता है, ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, ये दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। अब मेज किसका प्रतीक है? एक कमरे का, क्योंकि मेज तो बाहर नहीं रखोगे सड़क पर जाकर, मेज तो एक कमरे के कोने में रखते हो, और जब बहुत वीरान हो जाते हो तो ऐसे करके लेट जाते हो। मेज की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, ये दर्द तुम्हारा नहीं है सिर्फ। अब जब हम अपने ही कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे, अपनी ही मेज पर अपनी जिंदगी को जिएंगे, तो हमें क्या लगेगा, मुझसे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा परेशान तो कोई भी नहीं है। कहता नहीं, यह दर्द तुम्हारा नहीं है सिर्फ, यह सबका है,
सबने पाया है प्यार, सभी ने खोया है। यह दर्द तो सभी का है, सब किसी न किसी दर्द में उतरते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो भी ऐसा ही कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। कोई ए वस्तु को, अवस्तु को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई ब को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हम सब संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक पल, दो पल, तीन पल, हर पल सांस भरते हैं। सांस भरते हैं एक संघर्ष के साथ। कहता है, सभी ने पाया है प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब ढोते। सभी ने पाया है प्यार और सभी ने खोया है। सबने प्यार को पाया भी है और प्यार को खोया भी है। मतलब हमें चीजें मिली भी हैं और फिर उनसे हम अलग भी हुए हैं। सबका जीवन है भार और सब ढोते हैं। तो ये मत सोच, वो कहते हैं ना, पराई की थाली में पड़ा लड्डू हमेशा बड़ा लगता है। नहीं, ये लोभ का चश्मा उतार दे या इंसान, तब तुझे अपनी थाली का लड्डू भी बड़ा लगेगा और सामने वाली की थाली का लड्डू भी छोटा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो लोभ का चश्मा लगाते हैं और दुनिया को देखते हैं। हमें लगता है दुनिया के पास तो सब कुछ है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान अमीर है। जिसके पास सेहत है वो सबसे अमीर है ना? वो कहते हैं ना, when wealth is lost, nothing is lost. But when health is lost, something is lost. कुछ चला जाता है तुम्हारा। पनीर बना हो, कुछ बना हो, पेट में दर्द होगा, खा पाओगे? नहीं ना। तो कवि क्या कहता है? सबका जीवन है भार और सब ढोते हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति हमेशा बीमार रहा, एक व्यक्ति हमेशा सुखी रहा, दूसरा व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहा। नहीं, उसे भी हंसने के पल मिलते हैं, उसे भी मुस्कुराने के पल मिलते हैं। ये केवल हमारा अंदाज है, हम जिंदगी को किस पल से जी लेते हैं। कवि कहता है, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब ढोते हैं। कई बार इंसान जीना चाहता है इसलिए जीता है, कई बार जीना नहीं भी चाहता है फिर भी जीता है, क्योंकि जिंदगी जीना उसकी मजबूरी हो जाती है। मौत इंसान के हाथ में नहीं होती। फिर कहता है, बेचैन ना हो, बेचैन ना हो, ये दर्द अभी कुछ और गहरे और उतरता है, फिर एक ज्योति मिल जाती है। जैसे ही एक दर्द मिलता है, इंसान पागल हो जाता है, बावरा हो जाता है। पर कवि क्या कहता है? ऐ इंसान, बावरा मत बन, पागल मत हो। दुख मिला है तो इसे धैर्य से सहने की कोशिश कर। जब ये दर्द कुछ और उतरता है, फिर एक ज्योति मिल जाती है। तुमने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो 13 दिन तक दिया गया दान नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब इंसान को दर्द मिलता है, जब कोई बहुत प्यारा उससे बिछुड़ जाता है, तो व्यक्ति का दिल करता है, सब दे दो, सब दे दो, सब दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 दिन, 1 दिन बाद ही बल्कि कहो। उस पल कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं लेना। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन बाद, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा चाहिए। अरे वो पंखा बाहर पड़ा है, खराब हो जाएगा, उसे अंदर ले आओ। अरे ये चद्दर मैली हो गई, इसे आज से धोना नहीं डाला। धीरे धीरे इंसान अपनी सामान्य जिंदगी में उतरने लगता है। वो दर्द कुछ और कम होने लगता है। कब? जब ये दर्द और गहरे उतर जाता है, तब जिंदगी कुछ और सोचने लगती है ऊपरी रूप में। तब क्या कहता है? एक ज्योति मिल जाती है। इंसान को जीने का फिर से एक सहारा मिल जाता है, जिसके मंजुल प्रकाश में सबके अर्थ नए खुलने लगते हैं। ये सभी तार बन जाते हैं। फिर एक उम्मीद बन जाती है जीने की तमन्ना फिर से उभरने लगती है। इंसान उस दर्द को भूलने लगता है। अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। वक्त सबसे बड़ी औषधि है। ऐसा जख्म जिसे कोई औषधि ना ठीक पाए,
कर पाए उसे वक्त ठीक कर देता है। कहता है जिसके मंजुल प्रकाश में सबके अर्थ नए खुलने लगते हैं, जिंदगी एक नए आकर्षण में तुम्हारे सामने आती है, खुलने लगते हैं, ये सभी तार बन जाते हैं। तार बन जाते हैं। किसकी तार? वीणा पर तार होती है, सितार पर तार होती है। तो कोई अनजान उंगलियां इन पर तैर तैर सब में संगीत जगा देती, अपने अपने गुथ जाते हैं यही सभी एक मीठी लय में। ये काम काज संघर्ष विरस कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने। कवि कहता है कि जब कोई तुमसे जुदा होता है, अलग होता है, तब सब कुछ खत्म होता नजर आता है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है? फिर से जीने की एक उम्मीद, एक तार पैदा होती है। हम उस तार में, उस मोह के, उस अपनेपन के बंधन में फिर से बंधने लगते हैं। वो अपनापन, वो हमारी आशा हमारे अंदर फिर से नए सपने जगा देती है। और फिर यही कामकाज, यही संघर्ष, यही वीरस जिनमें कोई रस दिखाई नहीं देता, यही बातें फिर से एक नए सपनों में गुथने लगती हैं, एक नए संगीत में बजने लगती हैं, एक नई लय में धड़कने लगती हैं। कौन? ये फूल, ये खुशियां। ये फूल खुशियों का प्रतीक भी हो सकते हैं। ये फूल किसी की मजार पर रखे हुए अंतिम श्रद्धांजलि के पुष्प भी हो सकते हैं। ये मोमबत्तियां अंतिम प्रकाश भी हो सकती हैं। ये टूटा सपना किसी के साथ जीने का भाव फिर से एक नई जिंदगी की जिला देता है। कवि कहता है ये दर्द विराट जिंदगी में होगा परिणत। है तुम्हें निराशा फिर तुम पाओगे ताकत, उन उंगलियों के आगे कर दो माथा नत, जिनके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं ये मन के छाले। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, हर दर्द को एक नए अर्थ तक जाने दो, हर दर्द को एक नए अर्थ तक जाने दो। ये दर्द विराट जिंदगी में होगा परिणत। बेटे आप कल्पना करो, हमारी किसी की भी जिंदगी में उससे अगर 10 रुपए भी खो जाएं तो भी वो 10 बार तलाशता है। अरे यहाँ रखा था, बैग में रखा था, नहीं शायद पर्स में रखा था, नहीं शायद जेब में डाला था, मेरे से तेरे से 10 बार पूछता है, देखा तो नहीं मेरे 10 का नोट गिर गया। अगर किसी व्यक्ति को 10 रुपए के खोने का इतना दर्द हो सकता है, कल्पना करो उस व्यक्ति के दर्द की जो किसी अपने को खो देता है। ना चाहते हुए भी उसे अग्नि की भेंट चढ़ा देता है, ना चाहते हुए भी उसे अपने घर से अलग कर देता है, ना चाहते हुए भी उससे अलग होकर जीने की मशक्कत करता है। कवि कहता है ये दर्द विराट जिंदगी में होगा। तुम सहजता रखो, धैर्य रखो, एक पल आएगा तुम फिर से जीने की तमन्ना करोगे, तुम फिर से सांस की तमन्ना करोगे। कब तक रोके रखोगे अपनी इन सांसों को? है तुम्हें निराशा फिर तुम पाओगे ताकत। अब तुम निराश हो, तुम कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर देखना ये दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा। तुम देखो उन बड़े बड़े उठे लोगों को, उनकी जिंदगी में कितना दर्द रहा। कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी महान व्यक्ति बिना किसी संघर्ष के कभी बड़ा नहीं हुआ। किसी बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, अब्दुल कलाम को देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए, महात्मा गांधी को देख लीजिए। हर व्यक्ति अपने सम्मान के लिए, अपने मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने भरण पोषण के लिए हमेशा संघर्ष करता है। और जो संघर्ष करके अपने पैरों पर खड़ा होता है वही अपने सर पर कामयाबी का ताज महसूस करता है। कहता है फिर तुम पाओगे ताकत, उन उंगलियों के आगे कर दो माथा नत। कौन सी उंगलियां? जो तुम्हें प्रयत्न के लिए जागरूक करती हैं, जो तुम्हारे अंदर चेतना पैदा करती हैं, जो प्यार तुम्हें उंगली पकड़कर चलने के लिए तैयार करता है। उन तारों के आगे कर दो माथा नत, उन उंगलियों के आगे जो तुम्हें जीने की तमन्ना भरती हैं, जिनके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं ये मन के जाले। फूल सितारे बन जाते। फूल क्या है? किसी की मजार पर अंतिम श्रद्धांजलि,
सितारे क्या हैं? एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी, जो रात में भी जग कर ये कहना चाहते हैं, अभी तो रात है, ये अंधेरा छट जाएगा। कहते हैं दिन भी निकलेगा जरूर, रात के आने पे न जा। अगर रात आई है तो दिन भी जरूर आएगा। ये समय नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा। वक्त है, बदलता रहता है। ऐ इंसान तू कभी भी घबरा मत। कहते हैं जिनके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं, ये मन के जाले। मन का दर्द जिनके प्यार पाने से, जिनका अपनत्व पाने से, जिनकी आत्मीयता पाने से, जिनके अपने हो जाने से जीने का संकेत कर देता है। कवि कहता है उनकी अहमियत को कम मत आंक। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, हर दर्द को एक नए अर्थ तक जाने दो, एक नए अर्थ तक जाने दो। अर्थ मतलब प्रयोजन तक जाने दो। वो कहते हैं ना कि कोई भी नाकामयाबी तुम्हारी एक बहुत बड़ी कामयाबी का आधार होती है। तो ऐ इंसान, जब कभी भी तुम नाकामयाब हो जाओ तो समझना तुम्हारी दहलीज पर कोई बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार करती है। मुझे याद आता है हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, अगर तुम्हें आज चांदी नहीं मिली तो तुम्हें कल सोना मिलेगा। अगर आज सोना नहीं मिला तो कल हीरे मिलेंगे। अगर हीरे नहीं मिले तो कल जवाहरात मिलेंगे। तो ऐ इंसान, ऐ व्यक्ति, तू निराश मत हो, क्योंकि जिंदगी अगर दुखों से भरी है तो उसमें सुख भी हैं। क्योंकि ये दुनिया, ये जिंदगी सागर की तरह विशाल है, जहां लहरें उफनती भी हैं तो फिर उतरती भी हैं। पहाड़ हैं, कभी श्रृंग भी है तो कभी खाइयां भी हैं। ऐ व्यक्ति, अपने आप को निराश मत कर, अपने आप को ऊपर उठा। व्यर्थ व्यथा है बंधुवर बहुत बुरी लो जान, विपदा व्याधि विघ्न में करती बल की हान। तो ऐ इंसान, अपने आप को निराश मत कर, अंधेरों से आगे बढ़ने की तमन्ना कर। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अंधेरों से उजालों की तरफ ले चलो। ओम आपकी रक्षा करें। ये फूल, ये मोमबत्तियां और ये टूटे सपने हमें तंग नहीं कर सकें। हम अपने अंदर एक उम्मीद बनाएं कि अगर मृत्यु है तो जन्म भी होगा, अगर दुख है तो सुख भी आएगा, अगर रात आई है तो सुबह का उजाला भी आएगा, अगर सूर्य तपा है तो धूप भी देगा और कहीं छाया भी देगा। ये फूल, मोमबत्तियां और टूटे सपने।